वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में दोबारा घुसने का मौका दे दिया। बदकिस्मती से उन्हें अमन का पैगंबर कहा, दहशत गर्दी को फिर दफन करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। दौरे में सदर मुमलिकत चीन के मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जियांग से मुलाकात करेंगे। एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर को अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में इशाया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था, हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल। फायरिंग करने वाला अकेला था। मजीद किसी हमले का इम्कान नहीं। वाक़े को फिलहाल दहशतगर्दी के तौर पर नहीं देख रहे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अच्छी बात नहीं कि इसराइल एक बहुत ही छोटा सा इलाका है। अपने कलम से मिसाल देते हुए कहा कि अगर उनका डेस्क मशरिक़ वस्ता है तो इसराइल उनके कलम की नोक के बराबर है। सेनेट कायमा कमेटी में इंसदाद स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स का हुकूमती बिल भी इत्तफाक राय से मंजूर। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने गदागरों की सजाओं में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। वजारत कानून के मुजवजा बिल के मुताबिक गदागरों की सहूलतकारी और भीख मांगने पर मजबूर करने वालों को 10 साल कैद होगी। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए मराकश के करीब कश्ती हादसे में जाम भाग 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी, मैयतें जल्द पाकिस्तान लाई जाएंगी। मराकश कश्ती हादसे में हलाक 27 अफराद की लाशें नहीं मिल सकी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शनाख्त की गई लाशों में से 4 पाकिस्तानियों की मैयतें कल गैर मुल्की परवास के जरिए इस्लामाबाद लाई जाएंगी। कश्ती डूबने का वाक़या मराकश की बंदरगाह डाकला के करीब 16 जनवरी को पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तेज़ रफ्तारी से काम मुकम्मल कराने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिना स्क्वायर की तामीर से इस्लामाबाद की माहौली आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जिना स्क्वायर की तकमील के लिए CDA ने दिन रात काम किया। इस्लामाबाद के लिए बहुत सारे मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले चंद दिनों में शुरू कर दिए जाएंगे। जिला खुरम में मजीद 2 बंकस गिरा दिए गए। अब तक गिराए गए बंकस की तादाद 28 हो गई है। दूसरी जानिब 4.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस अशिया खुरोनोश और दीगर सामान की शदीद किल्लत है। ड्रग एसोसिएशन ने एहतजाजन तमाम दुकानें बंद कर दी हैं। रानीपुर में पीर की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल केस में मकतूला की वालिदा शबनम ने मुलजिमान से सुलह कर ली। वकील ने मुद्दई की जानिब से तस्वीर का तहरीरी बयान अदालत में जमा करा दिया। मकतूला बच्ची फातिमा की वालिदा के तहरीरी बयान में कहा गया है कि मुलजिमान को जमानत देकर मुकदमा खत्म किया जाए। 4th एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। 1 साल पहले पीर असद शाह की हवेली में मुलाजमा फातिमा की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज्यादती और तशद्दुद साबित हुआ था। कत्ल केस में मुलजिमान पीर असद शाह, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज जेल में हैं। कल पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। खुसूसी तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर की मुजफ्फराबाद में मशअल बरदार रैली। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के पोस्टर्स लगा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तस्वीर आवेज़ा।
मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। दरख्वास्त एक शहरी क़यूम खान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार दी जाए, समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना है पैका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पैका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनाजुर में जायजा ले। सिंध हाई कोर्ट में भी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मतनाज़ पैका कानून के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब में सहाफती तंजीमों का इजलास। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा जुमेरात को मतनाज़ पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली भी निकालेंगे। मुल्क के तमाम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे। पैका तरमीमी बिल वापस लिया जाए, ये सिविल नहीं क्रिमिनल बिल है। ओकाड़ा में सोशल मीडिया पर डकैती की झूठी पोस्ट वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप में डकैती की झूठी पोस्ट वायरल की थी। सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी पीटीआई के तमाम पत्ते ज़ाया हो गए, जिसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। उन्हें जवाब मिला, ख़त मौसूल नहीं हुआ। अगर हो भी गया तो हमें ऐसे किसी ख़त से कोई दिलचस्पी नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ की जरताज गुल ने कहा ख़त के 6 नकात का मतन मीडिया पर आ चुका, जिसका पहला नुकता यह है कि ये मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि खत लिखकर एनआरओ मांगा जा रहा है, मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। सोचना होगा दहशतगर्दी के जिन को किसने वापस बोतल से निकाला। अस्मा बुखारी का कहना था कि सिंध की नई तर्जुमान को मरीम नवाज के तरक्याती मंसूबों पर तनकीद के सिवा कोई काम नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने में एहतियात करें वरना पैका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा सच्चे मुल्की और अवामी मंसूबों और झूठी तख्तियाँ लगाने पर पैका एक्ट लग सकता है। मुल्क में तमाम बड़े कौमी और अवामी मंसूबे PPP क़यादत की मरहून मिन्नत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी ने अपने साबिक़ा अदवार में अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम उठाए। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अमेरिका के चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करने पर चीन का जवाब। अमेरिका से LNG और कोयले की दरामद पर 15% और खाम तेल की दरामद पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया। चीन ने आलमी तिजारती तंजीम WTO में अमरीकी टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। चीनी वजारत कॉमर्स का कहना है कि अमरीका से दरामद ज़रूरी मशीनों और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी दरामदात पर आयद टैरिफ का नफाज 10 फरवरी से होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया। सदर ट्रंप आज चीन के सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की अमरीकी सरकारी इदारों में जारिहाना मुदाखलत, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क के इख्तियारात महदूद करने का इशारा दे दिया। कहा कि एलॉन मस्क को हुकूमती फैसले व्हाइट हाउस की मंजूरी के बगैर लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि मस्क का किरदार सिर्फ मुशावरती होगा और जहां मुनासिब हुआ मंजूरी दी जाएगी। मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी चौकी पर फायरिंग, 2 इस्राएली फौजी हलाक, 8 जख्मी। फायरिंग करने वाला भी जान बहक। हमास का कहना है कि गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले की बातचीत शुरू हो गई। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप से आज होने वाली मुलाकात में जंगबंदी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल मुतवक्के। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन और फ़लस्तीनी सदारती मुशीर ने अमरीका को खत लिख दिया। गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालफत कर दी। गजा की तामीर नौ में फ़लस्तीनियों की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम के हक में बयान देने पर सीनियर वज़ीर अब्बास तांगज़ई को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ गया। मुबैना तौर पर अफगान सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अब्बास तांगज़ई की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद
वो मुत्तहदा अरब अमारात फरार हो गए। मीडिया को अब्बास ततांगसई ने बताया है कि वो इलाज के लिए दुबई पहुंचे हैं। तालिबान ने अब्बास ततांगसई के फरार पर कोई तबसरा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। ग्रीन शर्ट्स के तमाम 15 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बाबर आजम ने नेट पर अलहदा से भी बैटिंग प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड के दरमियान सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। सोलवा कराची लिटरेचर फेस्टिवल 7 फरवरी को शुरू होगा। 3 रोज़ा इवेंट में 70 से ज़ायद सेशन होंगे। 26 किताबों की रुनुमाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है उन्हें खुशी है कि सिंध हुकूमत फेस्टिवल को फंड कर रही है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस साल इवेंट में 2 मुशायरे होंगे। वज़ीर आला सिंध बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस साल फेस्टिवल की थीम नैरेटिव्स फ्राम द सॉइल है। एबटाबाद के रेहान और आज़रबाईजान की यास्मीन की जोड़ी का दिल का रिश्ता ऐप पर खूबसूरत इजाफा। बाकू की खूबसूरती से मुतासर रेहान ने ऐप पर आज़रबाईजान के रिश्ते की तलाश की तो यास्मीन की सूरत में उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों खानदानों ने बाहमी रजामंदी से शादी तय की।